ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियरशाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी। आइए मिलते हैं मिस नेहा अरोड़ा, फाउंडर ऑफ प्लैनेट एबल्ड, जिन्होंने ट्रैवल और एडवेंचर को सभी दिव्यांग लोगों के लिए आसान बनाया। जानते हैं उनका ये अनुभव कैसा रहा। जब आपने एक नई शुरुआत की थी प्लैनेट एबल्ड के साथ, तो आपके जो पहले कस्टमर्स रहे होंगे उनके साथ आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया कि जो मैं कर रही हूँ वो संभव है, एंड वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशियल टीम के साथ कह लीजिए या इनिशियल कस्टमर्स के साथ, तो वो एज एंटरप्रेन्योर आपने कैसे उस पर काम किया? तो मैंने जनवरी 16 में पहला ट्रिप किया था और मैंने अगस्त 15 से लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि मैं ये लॉन्च कर रही हूँ, लाइक नेटवर्क में जाके या ग्रुप्स में जाके या मीटिंग्स जो डिसेबल लोगों का होता है उसमें जाके कि मैं ये शुरू कर रही हूँ एंड ये मेरा कार्ड है। तो लोगों के टच में रहना शुरू किया। फिर उसके बाद जब ट्रिप लॉन्च किया उसके बारे में पब्लिकली बताया, तब हाँ ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना ही ज़रूरी होता है। तो मैंने जाके पहले दिन उनको ये नहीं बोला कि हाँ मैं आपको 20 दिन के हॉलीडे पे लेके जाती हूँ या मैं आपको लेह लद्दाख लेके जाती हूँ या मैं सिंगापुर लेके जाती हूँ। कोई नहीं जाएगा जब तक वो मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। तो शुरू छोटे से किया कि 1 डे ट्रिप, 6 डे ट्रिप, ठीक है, 6 घंटे का टूर। उसके अंदर अब ठीक है, अब उसके बारे में उसके लिए भी लोगों को कन्विंस करना है, पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल कि भाई भेज दो। सो ये वो लोग हैं जो who earn their own living, go to office, live independently, have a disability, but they still are protected by the family कि वो enjoy कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। So I talk to parents, उनके parents of 40-year-old की भेज दीजिए, हम देख लेंगे। उनको कन्विंस करने से शुरू हुआ। So ये करीब 2-3 साल तक चला जब तक कि लोगों को पूरा विश्वास नहीं हो गया। तो पेरेंट्स से बात करना, so धीरे धीरे फिर लोगों का जब विश्वास बढ़ गया, तो शुरू 6 महीने तो सिर्फ डे टूर्स ही किया, अलग अलग टाइप का, कि कभी कोई और डे टूर, कभी किसी मॉन्यूमेंट का टूर, कभी पोइट्री सेशन, कभी मेट्रो ट्रेन का पूरा कोच लेके उसमें डांस, उसमें म्यूजिकल जैमिंग एंड स्टैंड अप कॉमेडी सेशन, पूरा ट्रेन का डब्बा ही ले लिया मेट्रो का। सो मतलब इनोवेटिव तो किया, लेकिन इतना किया कि लोगों का विश्वास बढ़े कि हाँ हम केपेबल हैं इसको करने के लिए। और फिर जब लोगों ने देखा, फिर मीडिया में आया कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं जो यूनिक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो तब लोगों ने आके कहना शुरू किया कि मुझे ये करना है, आप करवा सकते हो, मुझे यहाँ जाना है। तो उसके बाद आई थिंक जितना जर्नी या ग्रोथ प्लैनेट एबल्ड का रहा है वो लोगों के विश्वास से ही रहा है। कि जैसे 70-year-old आंटी आके बोली कि नेहा मुझे राफ्टिंग करना है। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने लाइफ में खुद तब तक राफ्टिंग नहीं किया था, तो पर मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। सो जब किसी ने आके कोई चैलेंज किया है तो मैंने हाँ कहा है कि व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। तो मुझे 6 महीना लगा। 30 राफ्टिंग ऑपरेटर्स ने बोला कि यू आर मैड वट एवर यू आर आस्किंग, और 31वें ने कहा कि हाँ मैं करूँगा। तो इट्स अबाउट कि आप परसिस्टेंट कितना हो कि आपको कुछ करना है। तो जब मैंने खुद कर लिया तो मुझे पता है कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ लोगों का डर है कि वो करना नहीं चाहते हैं, तो अब उसके लिए देखना है कि कौन सही person है। So right partners to work with is very important. So then we worked with that organization to make adaptive rafting. So इस तरीके से ग्रो किया, धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। तो जब राफ्टिंग कर लिया तो लोगों ने कहा अच्छा ये कर लिया तो फिर कुछ और भी कर सकते हैं, फिर वो और। So ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विश्वास बढ़ता ही गया। अपने आसपास की समस्याओं की लिस्ट बनाएं। किसी एक समस्या को अगर बिजनेस आइडिया में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? अपने आइडिया के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि इसे करने में आपको क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।